प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत बच्चों हम सब सीख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है, आज हम इस पर बेस्ड कुछ अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कॉनकरेंट लाइंस पर आधारित होंगे। प्रिय बच्चों, कॉनकरेंट लाइन किसे कहते हैं? ऐसी लाइनें जिनका इंटरसेक्ट पॉइंट समान हो। ऐसी लाइनें जिनका इंटरसेक्ट पॉइंट समान हो उन्हें कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। 3 or more lines intersecting at the same point are said to be concurrent. ठीक है बच्चों, if line M, N and L passes through the same point and therefore they are concurrent. यदि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट करती है, यदि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी रेखा को सेटिस्फाई करती है तो तीनों रेखाएं संगामी होते हैं, तीनों रेखाएं कॉनकरेंट होते हैं। इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस satisfy the third line, then all three lines are concurrent lines. ठीक है बच्चों, यही चीज यहां पर बताई गई है। कॉनकरेंट लाइन जिसे हम हिंदी में संगामी रेखाएं कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। 3 or more lines intersecting at the same point are said to be concurrent. Line L, line M and line N passes through the same point, passes through the same point O, and therefore they are concurrent. इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉनकरेंट लाइंस। If the intersection point of two lines satisfies the third line, then all three lines are concurrent lines. Understood this topic? Yes, sir. प्रिय बच्चों, आइए हम सब मिलकर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बता दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द लाइंस x minus y equal to 6, 4x minus 3y equal to 20 and 6x plus 5y plus 8 equal to 0 are concurrent. Also find their point of intersection. दर्शाइए कि x minus y equal to 6, 4x minus 3y equal to 20 और 6x plus 5y plus 8 equal to 0 संगामी रेखाएं हैं। Also find their point of intersection, और भी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, लिखेंगे the given lines are the given
lines are फर्स्ट लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड लाइन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 20, इक्वेशन सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दो लाइनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get x इक्वल टू 6, ये माइनस है, इस तरफ ट्रांसपोज होगा प्लस y, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation second we get, putting the value of x in equation second we get, सेकेंड इक्वेशन ये है बच्चों, पहले लिख लेते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू 20। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की, 4, इसके स्थान पर लिखेंगे 6 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 20। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 6 जा 24 प्लस 4y माइनस 3y इक्वल टू 20। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 4y में से 3y निकल जाएगा, क्या बचेगा y। ठीक है, 20, और इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज होकर के -24, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू बच्चों आई -4, y की वैल्यू क्या आई -4, ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में। आइए यहाँ पे लगाते हैं, पहले नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 वी गेट, 4 पुट करते हैं, 4 क्या है हमारा x प्लस 6 प्लस वाई, y के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे 6, y की वैल्यू क्या है बच्चों -4, 6 -4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या है बच्चों x की वैल्यू। क्लियर? इस प्रकार जो है लाइन फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, thus the line first and second intersect at the point, लिखेंगे thus
the line first and second, first and second intersect at the point P. यानी x की वैल्यू क्या है बच्चों 2, ठीक है, y की वैल्यू क्या है -4, ये हो गया। इसको हम फिगर द्वारा क्लियर कर देते हैं। देखिए ये है बच्चों लाइन फर्स्ट, ये क्या है हमारा लाइन फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन है, और ये क्या है लाइन सेकंड का इक्वेशन ये लाइन सेकंड है, ये लाइन फर्स्ट है। L1 का मतलब लाइन फर्स्ट, L2 का मतलब लाइन सेकंड, यानी इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हमने सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया बच्चों 2, -4, 2, क्लियर, 2, -4। अब ये थर्ड लाइन, अब हम इस पॉइंट को इस थर्ड लाइन से क्या करेंगे सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 थर्ड लाइन में पुट करेंगे, थर्ड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। यदि राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लिखेंगे यहां पर पुटिंग x equal to 2 and y equal to -4 in equation third we get यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन थर्ड का बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 6x + 5y + 8, 6x + 5y + 8, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। 6 द वैल्यू ऑफ x इज कितना है 2, 2 + 5 द वैल्यू ऑफ y इज -4 + 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, ठीक है, 5 4 जा -20, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +8। अब इसको ऐड करेंगे, 12 + 8 कितना हुआ बच्चों 20, 20 - 20 यानी आ गया 0 मतलब थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या आ गया 0 होता है। क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ है thus all the given 3 lines intersect the same point। ये लाइन 3 था, ये लाइन 3 है, L3 लिखेंगे, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 10 all 3 given lines
thus all three given lines intersect at the same point clear hence the given line। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, also find their point of intersection। लिखेंगे hence the given lines are concurrent ठीक है, and their point of intersection is आ जाएगा आपका पॉइंट पी क्या आएगा बच्चों, 2, -4। यही फाइंड करना था, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, मिटा दें। बच्चों क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 3x + y = 2, kx + 2y = 3 and 2x - y = 3 may intersect at a point। k का मान ज्ञात करो। यदि लाइन 3x + y = 2, kx + 2y = 3, 2x - y = 3 एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है, ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वी नो दैट if two three lines intersect at same point they are concurrent। लिखेंगे the given lines are पहला है 3x + y = 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x - y = 3, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसका नाम दे देते हैं kx + 2y = 3, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले देखिए यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, ये हमारा लाइन L1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लाइन L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड लाइन L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी लाइन L3 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में। क्लियर? अब हम इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट।
फिर according to questions these lines are concurrent line, therefore intersection point is the same given all lines. Clear? तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 2 माइनस 3x, क्या होगा y इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसका नाम दे दिए बच्चों इक्वेशन नंबर 4। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 4। अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second we get, ठीक है। सेकेंड में पुट करते हैं 2x माइनस y इक्वल टू 3, y के स्थान पे पुट करेंगे 2 माइनस 3x, 2x ये माइनस की साइन और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 2x माइनस 2, देखिए ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है? अंदर की साइन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी, तो प्लस 3x इक्वल टू 3, 2x और 3x मिलकर के कितना हो गया बच्चों? 5x, 5x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब माइनस 2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, 5x इक्वल टू 3 प्लस 2, तो इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू 5, दिख रहा है ना? तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/5, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, द वैल्यू ऑफ x यहाँ लिख दे रहा है 5 × 5, 5 × 5, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या? x की वैल्यू आएगी 1, द वैल्यू ऑफ x, ये x है, क्या है ये? x, द वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 4 में। यहां से सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दिख रहा है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, in equation 4 we get, putting the value of x in equation 4 we get, 4 में पुट कर देते हैं तो implies that y equal to 2 minus 3x, y equal to 2 minus 3 into 1, x की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2 माइनस 3, 3 में से 2 निकल जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1, क्या आएगी? -1। क्लियर है? क्लियर? इस प्रकार इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड कर लिया P का, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पॉइंट P, इसका नाम दे दिया हमने बच्चों पॉइंट P।
पॉइंट पी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, 1 कामा माइनस वन, ठीक है। लिखेंगे दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दस द पॉइंट ऑफ thus the point of intersection of thus the point of intersection of line first and line second is P से रिप्रेजेंट किया है, क्या आ गया, 1 कामा माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इफ पॉइंट P लिखेंगे, इफ पॉइंट P 1 कामा माइनस 1 lies on the same point, if point P 1 comma minus 1 lies on the same point, क्या, same point lies on the same point, so it must satisfy the equation third, so it must satisfy the equation third, ठीक है बच्चों, we get clear। If point P 1 comma minus 1 lies on the same point, so it must satisfy the equation third, we get थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, kx प्लस 2y इक्वल टू 3, पहले इसको लिख लेते हैं, kx प्लस 2y, 3 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, kx प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1, फिर माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर अगेन k माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, implies that k माइनस 5, k माइनस 2 माइनस 3, k ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 5, सॉरी k माइनस 5 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 5, ये आ गया बच्चों आपका आंसर, द वैल्यू ऑफ k। नोट कीजिए, बिठा दें, यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन
3x plus 5y equal to 9, which passes through the intersection point of the lines 2x plus 3y equal to 8 and 3x minus y equal to 1. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन पुनः रिपीट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x plus 5y equal to 9 which passes through the intersection point of the lines 2x plus 3y equal to 8 and 3x minus y equal to 1. प्रिय बच्चों, यहां पर ये लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों 2x plus 3y equal to 8. यहां आप लिख देते हैं 2x plus 3y equal to 8. ठीक है. और सेकेंड लाइन इसका इक्वेशन है 3x minus y equal to 1. ठीक है. तो इनका हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट यानी pxy निकालेंगे. क्या निकालेंगे बच्चों? pxy. ठीक है, pxy. और इसमें एक कंडीशन और कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन. एक लाइन है ये, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों क्या? 3x प्लस 5y इक्वल टू 9. ठीक है. ये इसी के पैरेलल हमें एक लाइन फाइंड करनी है जो इन गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पासेज होती है. ठीक है, यानी ये लाइन हमें फाइंड करनी है, ये वाली, जो कि 3x plus 5y equal to 9 3x plus 5 equal to 9 के पैरेलल है ये लाइन. तो बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे. उसके बाद 3x plus 5y equal to 9 के पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्रिएट करेंगे. वो कंडीशन क्रिएट होगी बच्चों 3x plus 5y इक्वल टू लेमडा. क्या लिख देंगे? राइट हैंड साइड में लेमडा. ठीक है. अब ये लाइन इस पॉइंट से पासेज होगी तो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. सेटिस्फाई कराने के बाद लेमडा की वैल्यू इसी लाइन में पुट कर देंगे. ये लाइन फाइंड हो जाएगी जो कि दी गई लाइंस के पैरेलल है. समझ में आ रहा है? ये है, लिखेंगे 2x गिवन लाइंस आर. पहले क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन लाइंस आर. गिवन लाइंस आर 2x plus 3y इक्वल टू 8. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इन दोनों लाइनों को पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे. किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यानी 2x इक्वल टू 8 माइनस 3y, और सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2, इसका नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get, तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 x की वैल्यू है 8 माइनस 3y बाई 2, फिर माइनस y इक्वल टू 1। क्लियर। फिर बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 y बाई 2, अब इसे लिख सकते हैं माइनस y बाई 1 इक्वल टू 1। क्लियर। यस। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा बच्चों हमारा 2, इसे ऐड इट इज लिख देंगे, 24 माइनस 9y, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 2 आया, y के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y इक्वल टू 1 बाई 1, और सिंप्लीफाई करेंगे 24, 9y 2y मिलकर के कितना हो जाएगा 11y, माइनस 9y में माइनस 2y ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 11y बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हम पाते हैं। यहां पर सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 11y इक्वल टू 2 implies that minus 11y 2 माइनस 24। ठीक है, अब इसमें 24 में से यहां पे कहानी क्या है, माइनस 24 इज ग्रेटर देन 2, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर सम, माइनस 11y इक्वल टू माइनस 22, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, प्रिय बच्चों y इक्वल टू 22 बाई 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो y की वैल्यू बच्चों हम कितना फाइंड कर लिए, y की वैल्यू 2, माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गए। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रिय बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल टू, देखिए यहां पर 8, फिर माइनस 3, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, यहां पर 2 लिख दिया अपॉन 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 8 माइनस 6 बाई 2। क्लियर।
और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा बच्चों, implies that x इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 1 आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट INTERSECT ION, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइंस, P कितना हो जाएगा 1,2। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कितना पॉइंट कर लिया 1,2, कितना आया बच्चों 1,2, ठीक है, इतना नोट कीजिए, बाकी हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू equation of a line parallel to the given line, given line क्या है बच्चों 3x plus 5y equal to 9, 3x plus 5y equal to 9 इज, इसके पहला हम क्या कंडीशन बनाए 3x plus 5y इक्वल टू लेमडा, ये कंडीशन बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, नहीं 3 तक फेल था, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्या दे देते हैं 4, ठीक है। अब ये लाइन जो है पॉइंट P से क्या हो रहा है बच्चों पॉसेज हो रहा है, पॉइंट P की वैल्यू हमने कितना निकाला था 1,2, ठीक है, समझ में आ रहा है। since line 4 is passes through the point P 1,2, so it must be satisfied, ठीक है, लिखेंगे since line 4 is passes through the since line 4 is passes through the point P 1,2, so it must satisfy the equation of a line, equation of a line 4, ठीक है। Since line 4 it passes through the point
P1 comma 2, so it must satisfy the equation of line 4. सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 3। x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5। y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इक्वल टू लेमडा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां लिख दे रहे हैं 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो इम्प्लाइज दैट ये आया 13। क्या आया 13। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13। ठीक है। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation 4, we find the required equation of a line REQUIRED. We find the required equation ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4, we find the required equation of a line which parallel to a given line। ठीक है। क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 13। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। समझ में आया? बिठा दे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the intersection point of the lines 4x plus 2y equal to 8 and 3x minus y equal to 6 and is perpendicular to the line 7x plus y equal to 9। ठीक है। क्वेश्चंस को हम पुनः रिपीट कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the intersection point of the line 4x plus 2y equal to 8 and 3x minus y equal to 6 and is perpendicular to the line 7x plus y equal to 9। ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दी गई लाइंस 4x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 3x माइनस y इक्वल टू 6 के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है और 7x प्लस y इक्वल टू 9 पर लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों। तो पहले इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन हमारा ये है। ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 2y
इक्वल टू 8 और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? अब इन दो लाइनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट P फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर यह कह रहा है एक हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। एक लाइन है जो कि गिवन है, इसका इक्वेशन है बच्चों 7x प्लस वाई इक्वल टू 9। इस पर परपेंडिकुलर लाइन हमें फाइंड करनी है जो कि पॉइंट P से पैसेज हो रही है, पॉइंट P को हम यहां पे देते हैं, जो कि पॉइंट P से क्या हो रही है, पैसेज हो रही है। इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो कि हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉइंट P को हम यहां पे दिखा देते हैं PXY। ये फिगर क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः समझा दे रहे हैं। एक लाइन गिवन है बच्चों जिसका इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा लाइन हमारा गिवन है जिसका इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर इन दो लाइनों को हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट PXY निकलेगा। एक हमारा गिवन लाइन है 7x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन L फाइंड करना है और L लाइन जो है पॉइंट P से पैसेज हो रही है, पॉइंट P से होकर जा रही है। ठीक है, तो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करा देंगे। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और किसी एक कोफिशिएंट के साइन को चेंज कर देते हैं और दाएं पक्ष में और राइट हैंड साइड में लेम्डा लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 1 है, ये हो जाएगा बच्चों x। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, ये हो जाएगा 7y। अब यहाँ पर प्लस की साइन है, किसकी साइन हो जाएगी, माइनस की, और दाएं पक्ष में क्या लिख देंगे, लेम्डा। क्लियर? दाएं पक्ष में क्या लिख देंगे बच्चों, लेम्डा। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगी। पहले इसको आइए सॉल्व करते हैं। गिवन लाइन्स आर, पहला है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट we get, clear? तो 4x 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, 4x इक्वल टू 8 माइनस 2y, फिर implies that x इक्वल टू 8 माइनस 2y बाई 4। इसका नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। लिखेंगे
putting the value of x in equation 2, we get ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। 3 द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 8 माइनस 2y बाई 4, फिर माइनस y इक्वल टू 6। 8 3 जा 24, 3 2 जा 6y बाई 4 माइनस y बाई 1 इक्वल टू 6। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम आ जाएगा। तो ये ऐड इट लिख देंगे क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 आया, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 24 माइनस 6y। 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 आएगा, 4 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू 6y1। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 24 6 और 10, 6y और माइनस 4y ऐड करेंगे तो माइनस 10y अपॉन 4 इक्वल टू 6/1। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इतना नोट कीजिए। पहले लिखेंगे implies that 24 minus 10y इक्वल टू 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24 माइनस 10y। अब इसका ट्रांसपोज बच्चों राइट हैंड साइड कर देंगे। 24 माइनस का 24, फिर implies that minus 10y इक्वल टू 0, implies that y इक्वल टू 0 बाई माइनस 10। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बच्चों? इसको डिवाइड करेंगे 0 को 10 से तो क्या आएगा 0। ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation third, we get। ठीक है बच्चों, पुट कर दीजिए implies that x इक्वल टू, पुट करेंगे बच्चों इसमें तो आएगा 8 माइनस 2y है, माइनस 2 द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 अपॉन 4 x इक्वल टू 8 माइनस 0 अपॉन 4, 8 माइनस 0 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू 8/4 तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। क्लियर? अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट राइट है कि रॉन्ग है।
CHE, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 4 प्लस 2, y की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 इक्वल टू 8। प्रिय बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। यहीं पे गलती कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2। 4 2 जा 8 प्लस 0 इक्वल टू 8, यानी दोनों पक्ष हमारे सेम है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट P क्या है? राइट है। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। यहां पे लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट intersection point of given two lines. Intersection point of given two lines. P equal to आया 2 कामा y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इंटरसेक्शन P हमने कितना फाइंड कर लिया बच्चों? x y की वैल्यू 2 कामा 0 यहां पे लिख देते हैं। क्लियर? बाकी अब हम यहां पर लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर to the perpendicular to the given line. गिवन लाइन, ठीक है, क्या है? 7x प्लस y इक्वल टू 9 इज क्या बनेगा? x माइनस 7y इक्वल टू लेमडा। x यहां लिख देते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू लेमडा। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जिसे हम रिप्रेजेंट किए हैं लाइन 1 L से, ठीक है, ये लाइन 4 जो है इंटरसेक्शन पॉइंट P 2, 0 से पासेज हो रही है, तो क्या करेगी बच्चों? सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करा देंगे। लिखेंगे सिंस दिस line passes through the point P 2, 0, so this line satisfied
satisfied the point. Since this line passes through the point 2, 0, so this line satisfied the point P. बच्चों, since this line passes through the point P 2, 0, so this line satisfy the point P 2, 0. अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों. implies that x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 2 लिख देते हैं 2. फिर -7 y के स्थान पर क्या पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ y into 0 equal to lambda. It implies that 2 minus 0 equal to lambda. It implies that 2 equal to lambda. lambda की वैल्यू क्या है बच्चों 2. lambda की वैल्यू क्या है 2. इसको तो सही लिख देते हैं. lambda की वैल्यू 2. क्लियर. अब इस लेम्डा की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 4th में. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड हो जाएगा. ठीक है. लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेम्डा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of lambda in equation 4 we find the required equation of a line. We find the required equation of the line which perpendicular. ये देखिए परपेंडिकुलर की साइन है. which perpendicular to the line. Which perpendicular to the line 7x plus y equal to 9 each. ठीक है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation 4 we find the required equation of the line which perpendicular to the line 7x plus 4y equal to 9 each. ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 7y इक्वल टू 2. और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो यह आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. ये आपका हमारा आंसर हो गया. क्लियर. क्यों इस लाइन के परपेंडिकुलर है 7x प्लस 9 के परपेंडिकुलर ये लाइन है. क्लियर. इसको नोट कीजिए. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं. आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा. आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑरिजिन से पासेज होने वाली लाइंस का इक्वेशन. आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.